अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुंबई का फ़ेमस वड़ा पाव और साथ में इसकी चटनी अभी हम बनाएंगे, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक मसाला तैयार करना है। मसाले के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 हरी मिर्च और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और इसमें हल्का पानी डालकर मोटा मोटा पीस लें। बस इतना मोटा मोटा इसको पीस लेना है और यहाँ पर इसको रख दें साइड में। अब तैयार करेंगे बेसन का घोल। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप बेसन और इसको एक बड़े बोल में डाल लें। मसालों में यहाँ पर डालना है हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1/3 टीस्पून लाल मिर्च, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, और 1/3 टीस्पून इसमें डालना है बेकिंग सोडा। इन सारे मसालों को मिक्स करने के बाद इसको पानी डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बनाना है। और घोल ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अगर ज़्यादा पतला घोल होगा तो वो अच्छे से आलू के जो वड़े हैं उसको अच्छे से कोट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर मीडियम, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपको इसका घोल बनाना है, कितना गाढ़ा रखना है। अब इसको हैंड बीटर से बीट कर लें ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे। बस ये अच्छे से बीट हो चुका है, बस इसको इतना ही गाढ़ा रखना है। गैस पे पैन रख दूंगी मैं और यहाँ पर वड़ों का मसाला तैयार कर लेंगे। और इसमें मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ पर डाल देंगे 1 टीस्पून राई। राई इसमें ज़रूर डालें और यहाँ पर इसी के साथ में जो हमने हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाया था वो भी साथ में डाल के इसकी फ्राई कर लेंगे। साथ में ही डाल देंगे यहाँ पर 5 से 6 करी लीव्स, कड़ी पत्ता। साथ ही में यहाँ पर 1/3 टीस्पून हल्दी भी डाल दें और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। और हल्का सा फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने 4 से 5 आलू ले लिए थे, जिनको बॉईल करने के बाद इसको अच्छे से मैश कर लिया है, वो भी इसमें डालकर फ्राई कर लें। अच्छे से फ्राई करने के बाद आलू को इसमें मैं डाल दूंगी हाफ़ कप हरा धनिया। हरा धनिया को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें, क्योंकि हमने बेसन में भी नमक डाला है तो यहाँ पर नमक थोड़ा कम ही रखें। ये वड़े जो हम मसाला तैयार कर रहे हैं वड़ों का, इसमें मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, जितने भी मसाले डाले हैं, वो सारे ही आपको डालना है। अगर आपको असली मुंबई का वड़ा पाव खाना है तो आपको ये सारे मसाले डालना है, कोई भी मसाला इसमें स्किप नहीं करना। और यहाँ पर मैं 1 नींबू का रस डाल दूँगी इसमें। और इन सबको अच्छे से 1 से 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसको प्लेट में निकाल लें ठंडा होने तक के लिए। बस गैस को अब बंद कर दें और इसको किसी भी प्लेट में निकाल कर थोड़ा ठंडा होने तक इसे रख दें और बाद में हम इसके फिर वड़े बनाएंगे। बस अब आलू ठंडे हो चुके हैं और यहाँ पर बनाते हैं वड़े। और यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के वड़े बना रही हूँ, आप चाहें तो थोड़े और छोटे या थोड़े और बड़े आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं 8 से 10 वड़े बनाकर तैयार कर लूँगी और उसके बाद ऑयल को गर्म करने के लिए रख देंगे, जिसमें हमें इसको फ्राई करना है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और यहाँ पर जो बेसन का घोल बनाया था उसी बेसन में इसको अच्छे से कोट कर कर वड़ों को और एक एक करके इसमें डालना है। पहले हाई फ्लेम पर और फिर उसको फ्लेम को मीडियम कर कर इसको फ्राई कर लें, ताकि अंदर और बाहर दोनों से अच्छे से ही फ्राई हो जाए। वड़ों को दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लें ताकि बेसन कच्चा नहीं रहे, अंदर से पक जाए। अब ये फ्राई हो चुके हैं और इनको निकाल लें और बाकी सारे भी इसमें डालकर फ्राई कर लें। और अब इसकी बना लेंगे चटनी। के लिए ये ड्राई चटनी बना रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। और जो आप वड़े बनाएंगे उसमें छोटा बेसन फ्राई हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़े बेसन के, वो निकाल कर इसमें डाल दें। कुछ लोग यहाँ पर मूंगफली का भी इस्तेमाल करते हैं, पीनट्स का, लेकिन यहाँ पर मैं स्किप कर रही हूँ उसको। और 1 टेबलस्पून यहाँ पर भरकर मैं लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी और ये बन जाएगी हमारी ड्राई चटनी। और यहाँ पर 3 से 4 मैं फ्राई कर लूँगी हरी मिर्च, जो वड़ा पाव के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। बस अब यहाँ पर इसे सर्व करने के लिए पाव पे पहले दोनों साइड में चटनी लगा लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं लगाऊंगी ड्राई चटनी और थोड़ी सी हरी चटनी। हरी चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, आप जाके वो देख सकते हैं, लिंक शेयर कर दूंगी मैं। अगर आपने मुंबई का वड़ा पाव खाया है तो सेम इसका टेस्ट आपको वही मिलेगा इंशाल्लाह। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।